शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 33वें वजीर आजम मुंतखब। आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वजीर आजम के इंतखाब का बाइकआउट। अख्तर मेंगल ने वजीर आजम के लिए किसी को वोट न दिया, ऐवान में बैठे रहे। अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों की नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज, लीगी अरकान के घड़ी चोर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़कर वजीर आजम पर फेंक दी। बानी PTI के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर के डाइस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की गई। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नौ मुंतखब रुकन असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगा। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सानहा 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर की बहुत बात होती है। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करे। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए मगर उन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए। हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुअतरफ है। शहबाज शरीफ मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपडेटेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तुर्क सदर ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आज 9 मई वालों ने पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान पर हमला किया। 9 मई वाली जहनियत वाले बदले हैं न बदलेंगे। हमने शोहदा के मुजस्समों को ठोकरें नहीं मारी। ये जितनी मर्जी बदतमीजी और हंगामा राई कर ले, हम अपना काम जारी रखेंगे। PTI वाले यूं ही शोर करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई जहां वो जीते? मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। PTI दौर में CPAC पर काम को रोका गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने और डिफाल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होगा। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में गालिम गलोच के दौरान एक लीडर के पास जाकर मिलकर मुल्क के लिए काम करने की दावत दी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया।
ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी अवाम के मैंडेट की डकैती पर सरापा एहतजाज है। जो अरकान ऐवान को जाली समझते हैं वो अपनी रुकनियत छोड़ दें। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म बताएं क्या इलेक्शन चोरी के बाद मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत हो सकता है। पहले वोट अब नताइज चोरी होते हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर आज़म सिर्फ शोर की नहीं बहुत ज़्यादा शोर की तवक्को रखें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकज़ई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर ममलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने सिंध से खाली सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सैफुल्लाह दारिजो और असलम बाबरू को नामजद कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को आज 11 बजे स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की हिस्सेदार नहीं बनेगी। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। MQM और नून लीग के मुआहदे का इल्म नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अलीमीन गन्नापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थीं। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जमात इस्लामी अवाम के मैंडेट की डकैती पर सरापा एहतजाज है। जो अरकान ऐवान को जाली समझते हैं वो अपनी रुकनियत छोड़ दें। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म बताएं क्या इलेक्शन चोरी के बाद मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत हो सकता है। पहले वोट अब नताइज चोरी होते हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर आज़म सिर्फ शोर की नहीं बहुत ज़्यादा शोर की तवक्को रखें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू।